बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट एज के एंड रेडियस आर। यहाँ पर अब हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखनी है जिसका सेंटर है एज के और रेडियस है आर। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास है एक्स माइनस एज होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पर इसका एच और के सेंटर है और आर रेडियस है। कैसे? अगर आप यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करें, ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है एच और के। अब सर्कल के सर्कमफेरेंस पर हम कोई सा भी एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम कह देते हैं एक्स और वाई। अब इस पॉइंट का इस सेंटर से जो डिस्टेंस है हमारे पास क्या हो जाता है आर। यहाँ पर अब हम डिस्टेंस फार्मूला से ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं। इस x में से हमने क्या किया, एज को माइनस किया और y में से फिर हमने क्या किया है, k को माइनस किया है, तो इज इक्वल टू डिस्टेंस r यानी r स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। ये डिस्टेंस फार्मूला आपने इससे पिछले लेसन में पढ़ा है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपने ये इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख देनी है, ये आपको सर्कल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये इसका आंसर है राइट इक्वेशन ऑफ सर्कल, या हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल आल्सो रिप्रेजेंट द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस फॉर्म। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सर्कल की जो फॉर्म थी स्टैंडर्ड फॉर्म थी और ये जो फॉर्म है जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल की हम कैसे लिखेंगे? जनरल फॉर्म हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है इसकी जनरल फॉर्म। उसके साथ उसने कहा है आल्सो रिप्रेजेंट द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस फॉर्म, यानी इस फॉर्म का अब हमने सेंटर और रेडियस भी लिखना है। तो सेंटर इसका कैसे लिखा जाएगा? सेंटर होगा इसका माइनस जी एंड माइनस एफ, और जो रेडियस होगा उसको हम आर से शो करते हैं और रेडियस होगा हमारे पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट। ये इसका सेंटर और रेडियस है। क्वेश्चन नंबर 2 का बस आपने जस्ट इतना ही आंसर लिखना है, इसकी जनरल फॉर्म, इसका सेंटर और रेडियस। और पूरे लेसन में आपके ये दोनों फार्मूला यूज हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वाले, स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म के। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस r। जब भी हमें सेंटर और रेडियस दिया जाएगा तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज करेंगे, जो कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखी थी। तो यहाँ पर अब हमारे पास सेंटर क्या दे दिया है उसने? सेंटर है हमारे पास 0 0 और रेडियस उसने क्या दिया है? रेडियस उसने r कह दिया है। रेडियस इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? r। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इन क्वेश्चंस में आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल ही यूज करेंगे जहां पर सेंटर और रेडियस दिया जाएगा। अब ये जो 0 0 है हमारे पास सेंटर, ये एक्चुअली में हमारे पास एच और के की वैल्यू होती है, पहली वैल्यू एच की और दूसरी के की। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो x माइनस एच की जगह हम पुट कर देंगे 0, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस k की जगह भी 0, y माइनस 0 होल स्क्वायर, और r हमें r ही दिया हुआ है तो r की जगह हम r ही पुट कर देंगे।
अब x माइनस 0 हमारे पास x ही आएगा, किसी भी नंबर में से जब 0 प्लस या माइनस करें तो वही नंबर आता है हमारे पास। जैसे अगर फर्ज करें मैं लिखती हूँ 5 माइनस 0 तो ये हमारे पास 5 ही आएगा, या 5 प्लस 0 हो तो 5 ही आएगा। तो यहाँ पर x माइनस 0 x ही आएगा, और ऊपर स्केयर है तो यहाँ हम स्केयर लिख देंगे। प्लस y माइनस 0 भी हमारे पास y ही होगा, और इसके ऊपर स्केयर डाल देंगे, और ये इज इक्वल टू r स्केयर। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी, जिसका रेडियस हमारे पास r है और सेंटर हमारे पास 0 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर -3 4 एंड रेडियस 4। यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है, जिसका सेंटर और रेडियस हमें दे दिया गया है। तो सेम उसी वे से अब हम यहाँ लिखेंगे सेंटर, जो कि हमारे पास क्या है -3 एंड 4, जो कि हमारे पास h और k की वैल्यू है, और रेडियस r हमें क्या दे दिया गया है 4। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर, यहाँ आप लिख लें इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू r स्क्वायर, जैसे मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में लिखा था। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। x माइनस एच की वैल्यू है हमारे पास -3, ये फार्मूले का माइनस और 3 का माइनस उसके साथ आएगा, होल स्क्वायर प्लस y माइनस k हमारे पास क्या है 4, तो y माइनस 4 होल स्क्वायर, और r की वैल्यू भी हमारे पास 4 है, तो r की जगह हम 4 पुट करेंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16। अब हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, जैसे हम करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, हमारे पास किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर देखें a की जगह x लिखा हुआ है और b की जगह क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। तो a स्क्वायर का क्या मतलब है x का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का क्या मतलब है 3 का स्क्वायर, और प्लस 2ax, a का मतलब है x और b का क्या मतलब है 3। इसको जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। x प्लस 3 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस इस तरह y माइनस 4 का होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से ओपन कर लेते हैं। a स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन 4 का स्क्वायर लिया 16 आ गया, और माइनस यहाँ माइनस है तो फार्मूले में क्या लगेगा -2ab, -2 इंटू 4 इंटू वाई माइनस 8y आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 16। देखें a माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब इक्वालिटी साइन के दोनों तरफ 16 है तो ये 16 इस 16 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 16 को दूसरी तरफ ले जाएं तो भी माइनस होके ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमने इसी स्टेप में इसको कैंसिल कर दिया है। इसके बाद इस इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हम x स्क्वायर लिख देते हैं, फिर प्लस y स्क्वायर यानी जनरल फॉर्म इसकी बना देते हैं, प्लस फिर हमारे पास क्या है x की वैल्यू आएगी 6x, फिर माइनस 8y, और फिर कांस्टेंट जो सा है प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई, जिसका सेंटर -3 4 और रेडियस 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर ऑन ओरिजिन एंड रेडियस इज 1/2। यानी सेंटर उसका ओरिजिन पर है और रेडियस है 1/2। ओरिजिन का मतलब होता है कि सेंटर 0 0 है। जब हम यहाँ पर x और y कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास ओरिजिन होता है, या जहां पर सेंटर हमारे पास क्या होता है 0 0।
तो ये हमारे पास सेंटर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 0। ओरिजिन का क्या मतलब है कि सेंटर जो सा हमारे पास 0 0 है, यानी सेंटर ओरिजिन पर है उस सर्कल का, और रेडियस r हमारे पास किसके इक्वल है, 1/2। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या आ जाएगी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। x माइनस एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। पहली वैल्यू जोन सी है सेंटर की वो h की वैल्यू होती है, और दूसरी जोन सी है वो k की। तो दोनों 0 हैं तो h भी 0 है और k भी 0 हो गया, यानी ये हमारे पास क्या है, h है, और ये हमारे पास क्या है, k है। इज इक्वल टू r की वैल्यू है हमारे पास 1/2, तो 1/2 का हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। अब x में से 0 को माइनस करें तो x ही आ जाता है, और ऊपर क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर प्लस y माइनस 0 हमारे पास y आ जाएगा, और y स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 1/2 का जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/4। ये आंसर भी ठीक है, ज्यादा ही है तो आप कांस्टेंट को इस साइड पे ले आएं। अगर आप बुक वाला आंसर लाना चाहते हैं तो ऐसे कर दें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1/4, और इधर क्या रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7y माइनस 33 इज इक्वल टू 0। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें हमें सेंटर और रेडियस दिया गया था, और हमने इस तरह की इक्वेशन बनाई थी, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट की थी। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल दी गई है और हमने इस इक्वेशन से इसका सेंटर और रेडियस कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे और उससे हम इसका सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7y माइनस 33 इज इक्वल टू 0। अब इसको अब हमने कंपेयर करना है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ। तो हम करेंगे कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हुए हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पर देखें जनरल फॉर्म में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इक्वेशन में भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही हो, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 1 होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू लिखी होगी तो हम उसका कोफिशिएंट 1 लेके आएंगे। कंपेयरिंग विद का क्या मतलब है कि दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर करना है, उसका मुवाजना करना है। वो कैसे किया जाता है कि जो भी वेरिएबल होते हैं उसके साथ के कोफिशिएंट्स को हम इक्वेट कर लेते हैं, यानी एक दूसरे के बराबर रख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, पहली दो वैल्यूज छोड़ के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ने क्यों छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यहाँ 1। अगर हम लिखते हैं 1 इज इक्वल टू 1 तो उससे हमारे पास कुछ भी हासिल नहीं होता, ये कोई इक्वेशन नहीं बन रही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2g, और यहाँ x के साथ 9, यानी x, y और कांस्टेंट वैल्यूज, ये x, y और कांस्टेंट वैल्यूज को, इन तीन को हमने कंपेयर करना है। x के साथ यहाँ हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2g, और ऊपर x के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है 9, तो हम लिखेंगे 2g इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट में देखें y के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2f इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है -7, और थर्ड वन c इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -33, ये -33, तो हम क्या लिखेंगे c इज इक्वल टू -33। साइन का हमने ख्याल रखना है कि जो भी साइन होगा वैल्यू के साथ वो हम लाजमी लिखेंगे।
यहाँ पर देखें अब 2g के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो g इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/2। इसी तरह से 2f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू आ जाएगा -7/2 और c ऑलरेडी हमारे पास है -33। अब यहाँ से हमने सेंटर और रेडियस इसका फाइंड आउट करना है। पहले हम इसका रेडियस फाइंड आउट करते हैं। r इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाता है हमारे पास, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। इज इक्वल टू g की वैल्यू है हमारे पास 9/2 का होल स्क्वायर प्लस f है हमारे पास -7/2 का होल स्क्वायर और माइनस c हमारे पास क्या है, -33 और इस पूरे का हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 81/4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -7 का स्क्वायर क्या आ जाता है, 49/4 और माइनस माइनस प्लस हमारे पास क्या आ जाता है, 33। ये इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। यहाँ से अब हम इसका एलसीएम लेंगे। हम इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ। यहाँ पर इसका 4 एलसीएम होगा क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज हैं 4। अब इस 4 को और इस 4 को अब हम डिवाइड करते हैं। 4 1s are 4, 1 आंसर आता है, उस 1 को ऊपर वाली वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 को 81 से मल्टीप्लाई किया तो 81 प्लस इस तरह से 4 1s are 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 49 प्लस अब 33 को हम डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 33 के कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 132। इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 262/4 का स्क्वायर रूट। इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही आप काट दें। ये 2 के टेबल पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2। तो हमारे पास रेडियस r इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 131/2 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इसका क्या है, रेडियस आ गया है। अब हमें चाहिए इसका सेंटर। सेंटर हमारे पास क्या होता है, सेंटर है हमारे पास -g -f। तो g की जो वैल्यू है हमारे पास ये वाली 9/2, इसको हम लिख देंगे -9/2 और जो f की वैल्यू है -7/2, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगी, +7/2। तो ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा। तो ये दो इसके आंसर हमें चाहिए थे, एक हमें चाहिए था रेडियस और एक हमें चाहिए था सेंटर, क्योंकि क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब मेरे कैलकुलेटर से तो ये डायरेक्ट ही वैल्यू सॉल्व हो जाती है। वैसे जो बाकी कैलकुलेटर्स हैं वहाँ पर इस जगह पे करके एक a/b/c बटन होता है जो कि फ्रैक्शन यानी बटा का बटन होता है। मसलन अगर आपने लिखना है 81/4 तो 81 प्रेस करके फिर आप वो वाला बटन प्रेस करते हैं। मेरे कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही यहाँ सारा सॉल्व हो जाएगा। आप यहाँ पर ये देखें 81, उसके बाद आप डिवीजन का बटन प्रेस करेंगे, /4 हो गया। उसके बाद है +49/4, प्लस का बटन प्रेस करना है आपने, फिर 49 डिवाइडेड बाय 4 और प्लस था हमारे पास +33। ये देखिए स्क्रीन पर हमें शो हो रहा है 81 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 33 और जैसे ही हम इक्वालिटी का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए 131/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा।
देखिए 131/2 हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल 6x² + 6y² - 18y = 0। यहाँ पर भी अब हम इसका सेंटर और रेडियस सेम उसी वे से फाइंड आउट करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हमने फाइंड आउट किया है। क्वेश्चन है हमारे पास 6x² + 6y² - 18y = 0। और इसको हमने कंपेयर किसके साथ करना है? कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म है हमारे पास x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब यहां पर देखें x² का कोफिशिएंट 6 है और यहाँ भी y² का कोफिशिएंट 6 है, जबकि हमें जनरल फॉर्म में या x² + y² चाहिए, तो ये 6 हमें इसके साथ नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन पूरी को हम 6 पे डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x² + y² - 3y = 0। कैसे, ये देखिए हमारे पास थी इक्वेशन 6x² + 6y² - 18y = 0। इस सब को हमने क्या किया है, 6 पे डिवाइड कर दिया है बोथ साइड्स। तो ये देखिए 6 से कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 6 से, और 6 3s are 18 और राइट साइड पे 0 ही रह जाएगा। अब x² + y² सेम हो गए इनके कोफिशिएंट। नेक्स्ट टर्म्स को अब हम इक्वेट करते हैं यानी कंपेयर करते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, x के साथ 2g लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऊपर इस इक्वेशन में x की कोई वैल्यू नहीं है। तो हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे, हम लिखेंगे 2g = 0, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन में हमारे पास x की कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद देखें y के साथ यहाँ हमारे पास 2f लिखा हुआ है और यहाँ y के साथ हमारे पास -3 है। तो सेकेंड वाली टर्म हम कैसे कंपेयर करेंगे, 2f = -3। थर्ड में c यहाँ पर लिखा हुआ है और इधर y के बाद कोई वैल्यू नहीं है c की। तो हम क्या करेंगे, थर्ड में उसी तरह से जैसे 2g को 0 रखा था, c भी = 0 आ जाएगा। यानी जो वैल्यूज नहीं है वहां पर हम 0 पुट कर देंगे। अब 2 जो सा g के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ हमारे पास आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी 0/2, 0 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बन जाता है, 0 ही बन जाता है। तो g हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 0। इस तरह से यहाँ 2f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आ जाएगा हमारे पास -3/2, f आ गया और c ऑलरेडी हमारे पास 0 है। अब यहाँ से हमने सेंटर और रेडियस इसका फाइंड आउट करना है। रेडियस हमारे पास क्या आ जाता है, रेडियस है g² + f² - c का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो r हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, g की वैल्यू है अब हमारे पास 0, 0 का स्क्वायर प्लस f है हमारे पास -3/2, -3/2 का होल स्क्वायर, और c फिर हमारे पास क्या है, 0। 0 को किसी भी नंबर में ऐड या माइनस करें वही नंबर रह जाता है। चलिए फिर भी यहाँ पर एक स्टेप में एक्स्ट्रा कर देती हूँ, 0 प्लस -3/2 का जब स्क्वायर लेंगे यानी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस होके बाहर आ जाएगा, और 3 3s are हमारे पास क्या आ जाता है, 9, और 2 2s are 4, -0। इस पे 0 को प्लस करें या माइनस, हमारे पास 9/4 ही रह जाएगा। 9/4 का जब हम स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 3/2। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3/2। ये रेडियस आ गया। अब सेंटर हमारे पास क्या है, सेंटर है -g - f।
इससे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने सेंटर पहले क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा कि सेंटर की जो वैल्यू है वो जी और एफ के साइन चेंज करके आती है। देखें जी 0 है, 0 के साथ तो प्लस लगाएं माइनस लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम यहाँ पर 0 ही लिख देंगे। और f देखें -3/2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +3/2। ये इसका बन गया हमारे पास सेंटर। सेंटर हमने पहले किस लिए नहीं लिखा, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पर जो -g और -f की वैल्यू है वो यहाँ रेडियस में वो क्या करते हैं पुट कर देते हैं इस जगह पे आके। अब स्केयर लेने के बाद बेशक वो पॉजिटिव होके आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर हमने रेडियस में वैल्यूज ये वाली जी और एफ की पुट करनी होती हैं, ये वाली दोनों वैल्यूज, -g और -f की नहीं लिखनी होती। अगर स्टूडेंट सेंटर पहले लिख देता है तो फिर वो -g और -f की वैल्यूज लिख देता है, जिससे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि पहले रेडियस फाइंड आउट करें और फिर जो सा है वो सेंटर फाइंड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट टाइप ऑफ सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय x² + y² - 2x + 4y + 8 = 0। हमने ये बताना है कि किस किस्म का सर्कल है। तो सर्कल की जो टाइप्स हैं यानी किस किस्म का सर्कल हो सकता है, उसके लिए हमने इसका रेडियस फाइंड आउट करना होता है। अगर रेडियस r या स्केयर हम दोनों तरफ ले लेते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है >0। अगर r स्केयर की वैल्यू हमारे पास >0 कोई पॉजिटिव नंबर आ जाती है तो हम कहते हैं सर्कल हमारे पास क्या है, रियल सर्कल है। अगर इस r स्केयर की वैल्यू हमारे पास =0 आ जाती है तो हम कहते हैं कि सर्कल जोन सा है वो पॉइंट सर्कल है। और अगर r स्केयर आ जाता है <0, 0 से छोटा, जैसे -1 -2 साथ कोई माइनस साइन आ जाए, तो हम कहते हैं कि सर्कल हमारे पास क्या है, एक इमेजिनरी सर्कल है। अब हम यहाँ पर रेडियस फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि उसकी वैल्यू 0 आती है, 0 से कोई बड़ा नंबर आता है या छोटा, तो उस पर हम उसकी कंडीशन बता देंगे कि ये सर्कल रियल है, पॉइंट है या इमेजिनरी है। यहाँ पर हमें सेंटर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, जस्ट हमने रेडियस फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन है हमारे पास x² + y² - 2x + 4y + 8 = 0। इसको अब हमने कंपेयर करना है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ। कंपेयरिंग विद, अब जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सेम उसी वे से देखें x के साथ यहाँ 2g है और यहाँ -2 है। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2g = आ जाता है हमारे पास -2। उसके बाद y के साथ है हमारे पास 2f, तो 2f = क्या आ जाता है, 4। ये देखें ये y के साथ 2f और यहाँ y के साथ 4, और c की वैल्यू क्या आ जाती है, +8, और c हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 8 के इक्वल आ गया। अब यहाँ से देखें 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी -2/2। तो ये कट के हमें क्या दे देगा, g हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। उसके बाद 2 f के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड 4/2, 4 को 2 पे डिवाइड करें तो f की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। अब हमने इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस है हमारे पास r = g² + f² - c, और इसका क्या है, स्क्वायर रूट। यहाँ पर अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। r हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, g² यानी -1 का स्क्वायर प्लस f कितना है, 2² और -c हमारे पास कितना आ गया, 8। देखिए -1 का स्क्वायर लेंगे तो ये +1 हो जाएगा, ऊपर अगर इवन पावर हो 2, 4, 6, 8 तो ये हमेशा साइन प्लस होके बाहर आता है। प्लस 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और -8,
ये बन गया 5 माइनस 8 यानी हमारे पास क्या आ गया -3 का स्क्वायर रूट। दोनों तरफ अब हम स्क्वायर ले लेते हैं तो r स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा -3 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि -3 का स्क्वायर रूट आ गया है तो नेगेटिव वैल्यू साथ आ गई। मजीद हम इसका r स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये देखें 2 और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3। ये -3 हमारे पास क्या है 0 से छोटा है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दिस वन r स्क्वायर क्या है 0 से छोटा आ गया, जब भी माइनस का साइन आएगा तो इट मींस क्या है 0 से कम वैल्यू है। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या बन गया इमेजिनरी सर्कल। क्या बन गया हमारे पास इमेजिनरी सर्कल, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से कम आ गई है। अगर यहाँ 0 से बड़ी आ जाती तो हम कह देते रियल सर्कल है, और अगर 0 ही आंसर आ जाता तो हम कह देते पॉइंट सर्कल है। इस तरीके से अगर वो क्वेश्चन करेगा कि किस किस्म का सर्कल है तो हम इस वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है रिड्यूस द इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये जनरल फॉर्म दी हुई है और स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है क्या होती है x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इस क्वेश्चन को अब हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो यही, जैसे आपने पहले सेंटर और रेडियस फाइंड आउट किया उसी तरह से सेंटर और रेडियस निकालें और उसके बाद एक स्टेप सिर्फ हम एक्स्ट्रा करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही मेथड जो सा फॉलो करते हैं क्योंकि इससे पहले वो सेंटर और रेडियस जो सा है वो फाइंड आउट कर चुके होते हैं। दूसरा कंप्लीटिंग स्केयर वाला मेथड है, जैसे आपने क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में सॉल्व किया था, उस मेथड से भी मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ। जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन कर लें, लेकिन दोनों मेथड नहीं करने, आपने एक ही मेथड करना है। अब क्वेश्चन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हम इसको कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन आ गया जी हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको कंपेयर करना है कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म के साथ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सेम वही मेथड जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपने किया। यहाँ x के साथ 2g लिखा हुआ है और ऊपर वाली इक्वेशन में x के साथ क्या लिखा हुआ है -4, तो 2g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। इस तरह y के साथ 2f लिखा हुआ है और ऊपर y के साथ क्या लिखा है हमारे पास 6, तो 2f इज इक्वल टू 6 और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -12। अब ये क्वेश्चन मेरा ख्याल में काफी बार हमने किया है तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। g इज इक्वल टू अब हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो g की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, g आ गया हमारे पास -2। इस तरह से 2f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो f हमारे पास क्या आ गया 2 3s are 6। ये g, f और c की वैल्यूज आ गई। अब हम यहाँ से इसका सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। रेडियस हमारे पास क्या आ जाता है, रेडियस है स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। यहाँ पर अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। g की क्या वैल्यू है -2 का स्क्वायर प्लस f की क्या वैल्यू है 3 स्क्वायर और c क्या है हमारे पास -12 और ये माइनस फार्मूले का और ये -12 c की वैल्यू का आ जाएगा हमारे पास। अब -2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो गया 9 और माइनस माइनस प्लस 12। ये हमारे पास क्या बन गया, इन सबको ऐड करेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट और 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाता है 5। ये आ गया हमारे पास रेडियस। अब सेंटर क्या था हमारे पास -g माइनस f माइनस f, यानी इन वैल्यूज के साथ g की वैल्यूज के साथ क्या लगा देंगे साइन चेंज कर देंगे। g -2 है तो क्या हो जाएगा +2, f +3 है तो क्या हो जाएगा -3।
ये हमारे पास सेंटर आ गया। अब ये जो सेंटर है हमारे पास एक्चुअली में ये हमारे पास एज और के की ही वैल्यू आती है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है? एज और के की ही वैल्यू है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगी? आपने यहाँ एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, आपने यहाँ लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास? x माइनस एज होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हम कैसे लिखेंगे? x माइनस, अब एज की वैल्यू हमारे पास क्या है? एज की वैल्यू यहां से देखें, ये एज और एज की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है 2, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के, y माइनस के हमारे पास क्या है? -3, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू आर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है? 5 का स्क्वायर। बस जस्ट आपने ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देनी है। एक स्टेप ये वाला आपने क्या करना है? एक्स्ट्रा कर देना है। जस्ट इतना स्टेप आपने इसमें एक्स्ट्रा करना है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसी क्वेश्चन को अब हम सेकंड वे में सॉल्व करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से। जो आपको आसान लगे आप उस मेथड से करें। ऐसा नहीं है कि आपने दोनों मेथड से क्वेश्चन करना है। अगर आपको जो पहला मैंने मेथड करवाया है वो आसान लगे तो आप उससे कर लें, अगर ये वाला लगे तो इससे कर लें। ये मैं इसलिए भी करवा रही हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स को जरा 2-3 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो आसान लगता है। तो इसको अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अब हम x वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे और y वाले टर्म्स को एक साथ। एक्स स्क्वायर और माइनस 4x ये हमने एक साथ लिख दिया, फिर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 6y इसके साथ लिख दिया, और उसके बाद ये जो माइनस 12 है इसको इक्वालिटी साइन के इस साइड पे ले आए, इज इक्वल टू ये प्लस 12 हो जाएगा। अब ये वाली जो पहली दो वैल्यूज हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसका अब हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो उसके लिए ये जो x के साथ वाली वैल्यू है 4, इसको हम क्या करेंगे? 2 पे डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये जो नंबर आएगा इसका स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड कर देना है। कैसे? हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, और इज इक्वल टू 12 के इधर भी हमने 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया। 2 स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दिया है, देखें यहाँ पर भी, और 2 स्क्वायर इधर भी, यानी बराबर के दोनों तरफ एक जैसा प्रोसेस किया। 2 का स्क्वायर हमने दोनों तरफ जमा कर दिया, प्लस कर दिया। इससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम इक्वालिटी साइन के दोनों तरफ एक जैसा प्रोसेस करें। उसके बाद देखें हमारे पास y के साथ क्या लिखा हुआ है, यहाँ y के साथ हमारे पास लिखा हुआ है 6, इसको भी हम क्या करेंगे? 2 पे डिवाइड करेंगे। 6 को जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया? 2 3 आर 6। तो इस 3 का स्क्वायर भी अब हमने क्या करना है? दोनों तरफ ऐड कर देना है। क्या करेंगे? हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ भी ऐड किया और इस साइड पे भी हमने 3 स्क्वायर ऐड कर दिया। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड है कि स्क्वायर कंप्लीट करना, या उर्दू में इसको कहते हैं तकमीले मुरब्बा। अब देखें ये वाली जो वैल्यू है पूरी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाती है। कैसे? ये देखें x माइनस 2 होल स्क्वायर, इसको अगर आप ओपन करें, a स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2a, a क्या है? x, और b क्या है? 2, और प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर, यही वाली वैल्यू बन जाती है। तो यहाँ पर अब आप इन शॉर्ट ये जहन में रखें कि ये जो पहली वैल्यू है x, ये हमने यहाँ लिख देनी है,
और जो हमने इसके अंदर ऐड किया था वो 2 वो यहाँ लिख देना है और दरमियान में साइन जोन सा है ये वाला उठाना है जो x के साथ लिखा हुआ है, माइनस वाला साइन हमने उठा लिया। नेक्स्ट पर आ जाए। अब ये देखें हमारे पास क्या है, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 3 का स्क्वायर। ये y हमने यहाँ लिखना है y, फिर 6y के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ हम प्लस लगाएंगे और ये 3 जो स्क्वायर ऐड किया था उसको लिखेंगे तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे तो ये वाली रकम जो सी है वो पूरी हो जाती है। इस साइड पे आ जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इन सबको जब हम ओपन करते हैं और फिर प्लस करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास बन जाता है 25। और 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड को हम ऐसे लिख देंगे प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये देखें ये हमारे पास इसकी क्या बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म। दोनों मेथड से आंसर जो सा है वो सेम ही रहेगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 13 है, रिड्यूस द इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। इस इक्वेशन को अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। अब यहाँ पर मैं सेंटर और रेडियस वाला मेथड नहीं कर रही क्योंकि वो आपने ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चंस में किया है तो आपको वो क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड कर देती हूँ ताकि जिन स्टूडेंट्स को वो इजी लगे वो उस मेथड से कर लें और जिनको ये वाला इजी लगे इस मेथड से कर लें। दोनों मेथड अब मैं यहाँ नहीं कर रही, जस्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड जो सा है वो मैं यहाँ यूज करने लगी हूँ। तो क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें x स्क्वायर और y स्क्वायर के साथ हर सूरत में इसका कोफिशिएंट 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हर टर्म को हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं। जब 2x स्क्वायर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। 2y स्क्वायर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y स्क्वायर, क्योंकि 2 1s आर 2। जब 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस 5/2x। 4 को 2 पे डिवाइड करें तो प्लस 2y और 7 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 7/2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें x स्क्वायर और y स्क्वायर चाहिए। अब हम इसको उसी तरह से अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये इस स्टेप के बाद अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं जनरल फॉर्म के साथ, उसका सेंटर रेडियस निकाल के स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर और माइनस 5/2x इसको एक साथ कर देंगे, फिर उसी तरह से प्लस y स्क्वायर प्लस 2y और ये जो 7/2 कांस्टेंट वैल्यू है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब हमने यहाँ पर क्या करना होता है कि ये जो x के साथ कोफिशिएंट है माइनस 5/2, ये जो x के साथ वैल्यू है इसको अब हम 2 पे डिवाइड करेंगे। जब 5/2 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 5/4। तो हमने 5/4 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। और यहाँ पर y के साथ क्या है, 2। जब 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1। तो हमने 1 का स्क्वायर जो सा है वो दोनों तरफ ऐड करना है, यानी 5/4 और 1 का स्क्वायर अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ इसके ऐड कर देना है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 5/2 x प्लस 5/4 होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 1 होल स्क्वायर। और ये दोनों वैल्यूज इस साइड पे भी हमने ऐड कर देनी है, 7/2 प्लस 5/4 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस 5/4। यहाँ पर क्योंकि क्या है हमारे पास माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर 5/4 का जो स्क्वायर ऐड किया था उसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, y, और यहाँ पर 2y के साथ प्लस का साइन है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस, और 1 का स्क्वायर ऐड किया था 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं, 7/2 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 25/16
प्लस 1। इसका जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है 97/16। अब इस 97/16 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 97/16 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि आर स्क्वायर की शेप देनी है। और हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 97 स्क्वायर रूट बाय 4 का होल स्क्वायर। ये दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको 97/16 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर कर देते हैं और इस साइड पे ये वाली टर्म ऐसे ही लिखी जाएगी x माइनस 5/4 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 97/16 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी क्या आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। बुक में इसका आंसर रॉन्ग है, वहां पर 41 स्क्वायर रूट बाय 8 दिया हुआ है, जबकि राइट आंसर आपका यही बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 है रिड्यूस द इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू 0। इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x स्क्वायर, क्वेश्चन है हमारे पास x स्क्वायर, हम यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू 0। अब देखें x स्क्वायर के बाद x वाली कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 0x, यानी x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है। उसके बाद प्लस y स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू 0। अब x के साथ 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें x के साथ क्या लिखा हुआ है 0 और y के साथ क्या लिखा हुआ है 10। 0 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही होगा, 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। और 10 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, यानी 0 और 5 का स्क्वायर अब हमने दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 0x प्लस 0 का होल स्क्वायर हमने इधर ऐड किया, प्लस y स्क्वायर माइनस 10y और प्लस 5 होल स्क्वायर इस साइड पे हमने क्या किया, ऐड कर दिया है। तो राइट साइड पे भी हम ये दोनों वैल्यूज ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी 0 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब ये वाली जो पूरी वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 0x प्लस 0 का स्क्वायर, यहाँ पर आप ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं। मैंने किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं लगाई, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक ब्रैकेट लगा दें, मैं इसको रेड से इसलिए कर रही हूँ कि आपको क्लियर हो, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये जो पूरी वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर, ये हमें क्या दे देगी, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, प्लस दूसरे वाली वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, y माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 10y के साथ क्या है हमारे पास माइनस है, यानी y वाली वैल्यू के साथ हमारे पास क्या है, माइनस है। और इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 5 का स्क्वायर ही रह जाएगा, 0 उनमें ऐड होके वही वैल्यू रह जाती है। तो ये हमारे पास क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई है, दिस वन। ये हमारे पास इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि माइनस 0x प्लस 0 का स्क्वायर ये वाली वैल्यू नहीं लिखते, दिस वन डायरेक्ट इसके बाद ये वाला स्टेप कर देते हैं, तो भी ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको बिल्कुल क्लियर हो इसलिए मैंने ये वाले सारे स्टेप्स किए हैं। अगर आप स्टेप ना भी करें, डायरेक्ट x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिखें तो भी क्वेश्चन ठीक है। और ये ब्रैकेट्स अगर आप लगा दें तो भी ठीक है, अगर आप ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो भी इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 16 है डिफाइन दी सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन बहुत ज्यादा आती है पेपर में। आंसर है इसका, अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल क्या होता है,
अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, यानी ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट या मजमुआ। ये देखिए, ये हमने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स ले लिए। अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, इन तमाम पॉइंट्स का सेट या मजमुआ, दैट आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, जिनका फासला एक फिक्स पॉइंट से, ये कोई फिक्स पॉइंट है, इससे बराबर रहे, यानी हर पॉइंट का फासला इससे हमेशा बराबर रहे, तो ये हमारे पास क्या है, उस सूरत में ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल बन जाता है। देखिए, सेंटर से सर्कल का हमेशा फासला बराबर ही रहता है। अगर फर्ज करें ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही रहेगा, ये भी 3 सेंटीमीटर ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेफिनेशन क्या क्लियर करती है कि ऐसे तमाम पॉइंट्स जिनका फासला एक फिक्स पॉइंट से बराबर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक सर्कल कहते हैं।